आज हम समकोण त्रिभुज के गुण के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज के क्या गुण होते हैं, क्या उसमें सूत्र होते हैं, सबको विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले आइए, समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण मतलब 90 डिग्री होता है वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, ये कोण 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज में पहले समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या है, वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहेंगे। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, तीनों का अलग अलग नाम है। क्या नाम है? तो समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, एक होता है लंब, एक पहला होता है कर्ण, दूसरा होता है लंब, तीसरा होता है आधार। कर्ण को हाइपोटेनस H से लिखेंगे, लंब को परपेंडिकुलर P से लिखेंगे, आधार को बेस यानी B से लिखेंगे। अब इतना करने के बाद अब हम लोग आइए आते हैं कि किसको लंब, किसको आधार और किसको कर्ण कहेंगे। तो कर्ण की परिभाषा क्या है? समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहेंगे। कर्ण की परिभाषा क्या है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। या दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा, नहीं 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे लंब क्या है, आधार क्या है। तो लंब की परिभाषा है, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहेंगे। अब न्यून कोण क्या है? तो न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। न्यून का मतलब क्या होता है? न्यून कोण का मतलब होता है कितना? 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण, जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री से छोटा कोण है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा जो भी रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ये लंब हो गया। समकोण त्रिभुज में 3 चीज होते हैं, कर्ण, लंब, आधार। कर्ण मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया, बाकी जो बचा उसे हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो मेन अंतर यहाँ पर ये है, लंब किसको कहेंगे। कुछ छात्र ऐसे करते हैं कि इसको लंब बोल देते हैं, इसको आधार बोल देते हैं। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना। अगर यदि न्यून कोण मान लीजिए ये दिया रहेगा तो आप लोग लंब इसको बोलेंगे, आधार तभी ये हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है ABC। अगर यदि ये न्यून कोण थीटा दिया रहे, ये 90 डिग्री, तो इस त्रिभुज में आपका लंब ये हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर, कर्ण कांस्टेंट रहेगा और ये हो जाएगा फिर आधार। तो इस तरह हम लोग देखें कि लंब की परिभाषा क्या है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। और बाकी जो बचा था, या आधार का डेफिनेशन क्या है कि न्यून कोण जिस रेखा पर यानी न्यून कोण जिस भुजा पर स्थित होगा उसे ही आधार कहेंगे। अब एक चीज और आगे हम लोग सीख लेते हैं। अगर यदि मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज है, ऐसे करके दिया हुआ समकोण त्रिभुज ABC। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कौन सा लंब है कौन सा आधार, तो आप बोलेंगे चूंकि न्यून कोण यहाँ पर नहीं दिया गया है इसीलिए या तो इसको लंब कहेंगे तो इसको आधार बोलना होगा। अगर यदि हम इसको लंब बोलेंगे तो इसको आधार। यहाँ पर किसी को भी लंब किसी को भी आधार कर सकते हैं, कर्ण तो कांस्टेंट रहेगा। अब आते हैं समकोण त्रिभुज के प्रमुख सूत्र। अब समकोण त्रिभुज के गुण पढ़ने के बाद अब कुछ सूत्र पढ़ लेंगे हम लोग। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
या इसी को हम लोग संकेत में बोलेंगे। हमेशा हिंदी में नहीं लिखना है। लंब को एच यानी कि कर्म को एच बोलेंगे, लंब को पी, आधार को बी से डिनोट करेंगे। तो पहला सूत्र हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। दूसरा हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, इधर माइनस प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। चौथा हो जाएगा पी बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कर्म का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर।